कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। मंदिर गए, मस्जिद गए, पीरों फकीरों से मिले, एक उसको पाने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या। बशीर बद्र की कलम से निकला यह नज्म वैसे तो पूजा और बंदगी के रास्ते उस एक को पा लेने के फलसफे का सबसे उम्दा बयां है, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासत के नब्ज को समझने और समझाने का भी अंदाजे बयां है, क्योंकि सियासत के शहर में एक शोर बुलंद हो रहा है इन तस्वीरों को लेकर। इस तस्वीर में देश के सबसे बड़े सूबे के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, मस्जिद के इमाम और सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, एक और मुस्लिम सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद धर्मेंद्र यादव, कुछ और लोग और 2 महिलाएं बैठी हैं। बताया जा रहा है ये 2 महिलाएं सांसद डिंपल यादव और मुहिबुल्लाह नदवी की पत्नी हैं। पहले इस तस्वीर की सच्चाई डिंपल यादव से ही सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। यानी जिस तस्वीर पर बीजेपी बवाल मचा रही है, उस तस्वीर में मौजूद डिंपल यादव ने तो साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि वहां कोई सियासी मीटिंग नहीं हो रही थी, एक सोशल कॉज के लिए सब मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। तो फिर सवाल ये है कि सियासी बवाल क्यों मचा है, जो सूबे के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को नमाजवादी तक कह डाला। समाजवादी पार्टी के मुखिया, समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर उन्हें संविधान का ज्ञान देने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का दर्द समझा जा सकता है, क्योंकि अपने मन मुताबिक और चुनाव के माफिक जिस एजेंडे को बीजेपी हमेशा से आगे बढ़ाती रही है, अखिलेश यादव ने वही वाला हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल कर दिया है, तो बेचैन होना वाजिब है। खैर, अखिलेश कह रहे हैं आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। भाजपा यही नहीं चाहती। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है, और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह भी अखिलेश के मस्जिद जाने से दुखी हैं। वो तो इस बात से भी दुखी हैं कि अखिलेश मस्जिद भी चले गए और संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन भी कराए। ये देश का दुर्भाग्य है, कोई मस्जिद में जाके पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। खैर, अब आते हैं असली कहानी पर। अखिलेश मस्जिद क्यों गए और उनके मस्जिद जाने पर बीजेपी ने हंगामा क्यों मचा रखा है, इसे सियासत के नजरिए से एक दिलचस्प
आंकड़े से समझिए। उत्तर प्रदेश की 34 मुस्लिम यादव बहुल सीटों में से बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीती थी। 2024 में इन 22 सीटों में से 8 अखिलेश यादव की सपा और 1 कांग्रेस के हाथों हार गई। मतलब कहानी दोनों ही तरफ से जितनी बताई जा रही है उतनी ही नहीं है। अखिलेश इन तस्वीरों के जरिए 2027 के चुनाव से पहले एक संदेश देना चाह रहे हैं। अखिलेश का ये संदेश बीजेपी को चुभ रहा है, इसलिए वो इसे धर्म के नजरिए और संविधान की धाराओं के जरिए गलत बताने में जुटी है। अब इस्लामिक नजरिया यह कहता है कि किसी भी जाति, धर्म और लिंग का भेद नहीं है। मस्जिद में आने और वहां बैठने की सबको बराबरी से इजाजत है, लेकिन ऐतराज ये हो सकता है कि वहां सियासत की बातें न हो, किसी के खिलाफ साजिश न रची जा रही हो। अगर अखिलेश यादव ये दावे के साथ कह रहे हैं कि वहां सियासत नहीं हो रही थी, अगर ऐसा है तो फिर मस्जिद जाकर अखिलेश ने कोई गुनाह नहीं किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।